हेलो बच्चों, आज हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। यहाँ पर एक नंबर सीरीज है 2, 4, 8, 16, 32। इसमें सबसे बड़ा नंबर 32 है। तो एक मेथड हो सकती है कि 2 अगर 32 को पूरा डिवाइड कर देता है, 4 उसको पूरा डिवाइड कर देता है, 8 उसको पूरा डिवाइड कर देता है, 16 उसको पूरा डिवाइड कर देता है, तो सबसे बड़ा नंबर 32 है, तो 32 ही एलसीएम होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर 32 एलसीएम होगा। ठीक है, एक दूसरी संख्या लेते हैं। 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160। अब सिंपल है, जब 5 160 में इंक्लूड है, 10 उसमें इंक्लूड है, 20 उसमें इंक्लूड है, 40 उसमें इंक्लूड है और 80 भी उसमें इंक्लूड है, शामिल है, तो स्वाभाविक बात है कि ये 160 ही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 160 एलसीएम आएगा। चलिए हम एक अगली सीरीज एक ले लेते हैं। नंबर 5, 10, 15 और 20। अब इसका एलसीएम क्या होगा? अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहां पर सबसे बड़ा नंबर 20 है। ठीक है, तो 5 20 को डिवाइड कर देता है पूरी तरह से, 10 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, लेकिन जो 15 है वो 20 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो 15 को हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 5 दिया 15। अब यहां पर देखिए, 5 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, लेकिन 3 नहीं कर रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 60। तो यहां पर 60 ही सबसे बड़ा संख्या बन जाएगा और ये एलसीएम कहलाएगा हमारा। ठीक है, समझ गए ना? यहां पर 5 भी डिवाइड कर दिया, 10 भी डिवाइड कर दिया और 15 को ब्रेक करके लिख दिया है। तो 5 से 15 को ब्रेक करके 5 और 3 में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो 20 से 60 हमारा एलसीएम होगा। नेक्स्ट कोई सीरीज लेते हैं। 24, 36, 40। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम इनको ऐसे ही गुणनखंड या इनके फैक्टर में तोड़ेंगे कि ये दो के पहाड़े में हो, 2 के टेबल में हो, 3 के टेबल में हो, 5 के टेबल में हो, 7 के टेबल में हो, 9 के टेबल में हो। ठीक है, तो हम ऐसा इसको ब्रेक करेंगे। सब हमने क्या ले लिया है? ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? इसको 8 8 दिया 24। इसका भी क्या फैक्टर हो सकता है? 9 चौको 36। और ये क्या हो सकते हैं? ये 8 पंचे 40। अब यहाँ पर 8 8 ये बड़ा है और 4 छोटा है, इसमें 8 में 4 इंक्लूड है, 8 8 और 4 में 4 इंक्लूड है 8 में, तो हम एक फैक्टर 8 ले लेते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर और कुछ तो है नहीं, तो 9 नंबर ले लेते हैं। फिर आखिरी बचा 5, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40 और गुणित 9, 9 चौको 36, 360। यहाँ पर 360 हमारा एलसीएम है और ये ग्रुप डी में आया है, आरआरसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नंबर 26, 56, 104 ले लेते हैं और 182। ठीक है, ये भी पटना रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। तो अब इसका गुणनखंड कर देते हैं, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो ये क्या है, किसमें ब्रेक होगा? 13 13 दूनी 26। ठीक है, ये किसमें ब्रेक हो सकता है? 8 7 56। ये किसमें ब्रेक हो सकता है? 13 8 104। और ये किसमें ब्रेक हो सकता है? 13 7 91, 13 7 91 और 91 दूनी 182। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉमन क्या है? 13 13 हो गया और 13 हो गया, तो 13 ले लीजिए। ठीक है, अब 2 तो 8 में इंक्लूड है और 8 यहाँ पर भी, ये भी इंक्लूड है, तो 8 8 और 2 इसको मिलाकर हम 8 ले लेंगे। अब यहाँ पर 7 और 7 ये भी कॉमन है, तो 7 वाला ये ले लेते हैं।
क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई होगा, बार बार तो होगा नहीं। ठीक है, तो 13 अट्ठे 104 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 चौको 28 और 7 एकम 7, 728, 728 हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। 28, 35, 56, 84। ये भी ग्रुप डी का ही पेपर 2014 में आया था, तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर 84 है, लेकिन इसको ब्रेक करके क्या कर सकते हैं, 7 चौको 28, इसको भी ब्रेक कर दीजिए, 7 पना 35, इसको भी 56 को भी कर दीजिए, 7 8 56, और 84 को भी ब्रेक कर सकते हैं हम, तो 12 7 84 होता है। 12 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 3 चौके 12 और 7 84। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें हमेशा 2 3 5 7 9 के टेबल में ही फैक्टराइज करना है, इसको गुणनखंड करना है इसके। ठीक है, तो यहाँ कॉमन क्या है, 7 7 7 7 7 ले लीजिए। यहाँ पर 4 है, 8 है, तो 4 8 में इंक्लूड हो गया, और ये भी 4 इंक्लूड हो गया, तो ये 8 है। ठीक है, अब ये 5 ले लेते हैं, कहीं नहीं है 5, और उसके बाद एक और बचा लास्ट का 3, तो ये क्या हो गया, 8 पंचे 40 40 और 7 21, और 21 चौके 84 होता है, 21 शून्य शून्य, तो ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, देखते हैं नंबर नया। 2 3 7, यहाँ 2 3 7 है, ये ब्रेक नहीं हो सकते हैं, तो इनका आपस में ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 6 6 7 42, या फिर 7 21 21 दूनी 42, तो यहाँ पर यही हमारा एलसीएम होगा। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। 56 84 112, ये रेलवे में आया था 2018 में, टेक्नीशियन में, लोको पायलट में, ये वाला क्वेश्चन। चलिए इसको फैक्टराइज कर देते हैं। 56 7 8 56, 84 को भी ब्रेक कर देते हैं। कितने में ब्रेक हो, 3 चौके 12 और 12 7 84। ठीक है, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 8 7 56 56, 56 दूनी 112, 7 दूनी 14 14 8 112, 7 चौको 28 28 दिया 84, या 4 3 12 12 7 84। अब इसमें कॉमन नंबर क्या है, 7 7 7, ये कॉमन है। फिर यहाँ पर 8 8, ये भी कॉमन है, 2 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये 2 उसमें इंक्लूड हो जाएगा, और एक बच जाता है 3। तो इसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। 7 8 56, 56 गुणे 3, और 6 3 18 की 8, और 5 3 15 और 1 16, 168 इसका एलसीएम है। सबका हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। एलसीएम इसका ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं पहले भी। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं। 34 51 और 68। अब इसको हम फैक्टर करेंगे इसका। 17 दूनी 34, ये कितना है, 17 तिया 51, और ये कितना है, 17 चौको 68। अब इसमें 17 कॉमन है, 17 ले लीजिए, गुणित 2 और 4, 2 4 में इंक्लूड है, तो यहाँ पर 4 ले लिया, और बचा आखिरी में 3। ठीक है, तो 17 4 तिया 12, 17 गुणित 12, और 12 7 84 की 4, हासिल 8, 12 का 12 12 और 8 20, 204। यहाँ पर ये हमारा एलसीएम हो गया। चलिए एक नंबर लेते हैं। 37 111 और 148। अब 37 को फैक्टर कर लेते हैं। 37 से कम, ये एक प्राइम नंबर है,
111 37 का मल्टीप्लाई करेंगे, 37 एकम 37, 37 दूनी 37 तिया 111, और यहाँ पर 37 चौके यहाँ पर 3 सत्ते 21 हो गया था, 1 और 3 तेर का 9 और 2 11 हो गया था। अब 37 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सत्ते 28, 28 की 8 हासिल 2, और 4 तिया 12 और 2 14, मतलब कि 4 बार। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? 37, इसका नाम ही है एलसीएम। ठीक है, 37 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 37 कॉमन हो गया, 4 ले लेते हैं, और एक 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 37 एज इट इज लिख देते, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 की 4 हासिल 8, 12 तिया 36, 36 और 8, 36 और 8 44। तो यहाँ पर 444 हमारा एलसीएम होगा। ये भी 2018 में ही आया है लोको पायलट टेक्नीशियन में। ठीक है, आरआरबी में। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 12, 18, 21 और 28, इसका भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो ये क्या हो सकता है? 2 × 12 हो सकता है, या फिर इसको हमें 3 के मल्टीप्लाई में लेना है तो 6 को भी कर सकते हैं। तो ये इसके बदले हम कर सकते हैं 3 चौको 12, 2 3 6 में नहीं लेना है। 18 को क्या कर सकते हैं? 2 इनाम 18, 3 सत्ते 21, 3 7 21, और 28 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 4 7 28। अब ये तो ये हो गया, तो अब कॉमन वाले ले लेते हैं 3। सबसे पहले 3 ले लेंगे, 3, ये 3, उसके बाद 4 है, कहाँ पर 4, तो ये 4 ले लेते हैं, और यहाँ पर 9 तो अकेला है। ठीक है, तो 4 नाम 36। ठीक है, और 3 छिंग ये हम रॉन्ग कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर 7 है, ये 7 9 में तो इंक्लूड हो जा रहा है ना, ये 3 जो है इसी में इंक्लूड हो जा रहा है, तो 7 यहाँ पर आएगा। यहाँ ले लेते हैं इसको, 7 चौको 28, और 7 28, 28 गुणित 9, 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 दूनी 18, 18 और 18 और 2 20 5 25, ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने ट्रिक देखी। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी हम इसमें ऐड करते हैं। इसकी एक और मेथड है, वो भी यूज कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं एक 6, 12, 24 और 48। इसमें सबसे बड़ा जो संख्या है वही हमारा एलसीएम हो सकता है इफ बाकी संख्या उसे 48 को डिवाइड कर दे। 6 8 48, 12 3 36, 12 चौको 48, 24 दूनी 48। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या 48 है। ठीक, एक और ले लेते हैं 5, 15, 20 और ये 30। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 30 है। ठीक है, 5 छक्का 30, 15 दूनी 30। तो ये हम इसको जिससे कट रहा है तो इसको कट कर देते हैं। पर क्या 20 30 को काट सकता है? नहीं काट सकता। तो हम 30 को ऐसा बनाएंगे जो 20 को भी काट पाए, 20 भी काट पाए उसको। तो 30 में मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले इनिशियल 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 30 दूनी 60, 60 बना दिए। तो क्या 60 20 60 को डिवाइड करता है? यस, 20 से 60 डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 60 क्या है? हमारा एलसीएम है। ठीक है, 7 14 और ये 13। ठीक है, 7 14 13। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है? 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 डिवाइड कर रहा है 14 को, तो 7 को तो अलग कर दीजिए। लेकिन 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो इसमें क्या करना, सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 और 13 का। 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा?
14 एकम 14, 14 अठे 14 तिया 42 की 2 हासिल 4, 14 एकम 14, 14 और 4 18, 182। ये हमारा क्या है एलसीएम। नंबर लेते हैं 4 12 17 और 24। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 24। 4 क्या 24 को डिवाइड कर सकता है? यस। 12 दूनी 24 को डिवाइड करते हैं, लेकिन 17 और 24 आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। मतलब 17 24 को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 17 जो है प्राइम नंबर है, ये क्या है प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं हमने बताया था अभी, जैसे 17 खुद से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है। तो प्राइम नंबर का क्या करना, सीधे मल्टीप्लिकेशन कीजिए और आंसर लीजिए। 17 17 3 30, 17 17 3 34, 17 3 17 चौको 68, 68 की 8 हासिल 6, 17 दूनी 34, 34 और 6, 34 और 6 कितना होता है 40। तो ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, आपको समझ में आ गया एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालना है। अब एलसीएम होता क्या है इसके लिए भी मैं बता देता हूं आपको। ठीक, चलिए तो समझते हैं हम एलसीएम क्या होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, MULTI मल्टीपल। ठीक है, लेते हैं हम एक टेबल ले लेते हैं, जैसे 3 का टेबल ले लेते हैं, 4 का ले लेते हैं, 6 का ले लेते हैं। 3 का टेबल ले लेते हैं, इसका टेबल लिख लेते हैं जब तक। तो यहाँ पर हमने 3 4 6 का टेबल लिख दिया है। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कॉमन, इस सीरीज में, इस टेबल में कॉमन क्या है। तीनों में 3 4 6, 6 कॉमन है क्या, 6 और 6 यहाँ पर है, लेकिन इसमें नहीं है। 9 नहीं, 12 कॉमन है, 12 12 12। और उसके बाद 15 16 18 ये कॉमन है, और ये 24, इन तीनों में 24 है, और इन तीनों में कॉमन 12 है। अब लीस्ट, इसका मतलब क्या होता है एलसीएम का, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा, लीस्ट 12 सबसे छोटा है। 6 इसमें आ रहा है लेकिन तीनों में नहीं आ रहा है 9 18 इसमें आ रहा है, 18 इसमें आ रहा है, लेकिन तीनों में नहीं आ रहा। तो सबसे कॉमन, सबसे छोटा 12 लीस्ट। तो ये हमारा क्या है एलसीएम है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है। ओके, थैंक यू।